नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एडुटेक में। तो गाइस जेआरके ट्यू के सभी छात्रों के लिए एक ऑफिशियल एग्जाम मैनुअल है। जहाँ गाइस एग्जाम देने से पहले ये मैनुअल आपको दिखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आपका ना तो यूफेम लगे ना ही वार्निंग। आपको जो फालतू की वार्निंग मिल रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, सब कुछ बाकायदा एक मैनुअल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका जो PDF फॉर्मेट में है उसको डायरेक्ट मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगा। तो सभी लोग टेलीग्राम पर शिफ्ट हो जाइए, वहाँ से उस चीज़ को जाइए डाउनलोड करके ज़रूर देखिए और पढ़िए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, एग्ज़ाम में छात्रों को वार्निंग बेवजह क्यों मिल रहा है, इस चीज़ का मतलब समझना है तो आपको ये चीज़ें जाननी होगी कि वार्निंग क्यों लगती है। तो देखिए, वार्निंग लगने के कई सारे कारण हैं। अगर आप मतलब किसी दूसरे डिवाइस को यूज़ करते हैं या फिर कोई दूसरा डिवाइस टैप करते हैं, दूसरा डिवाइस सर्च करते हैं, मतलब उसी डिवाइस में दूसरा कोई ब्राउज़र ओपन करके सर्च करते हैं, तो ये सारे केस जो होते हैं वो यूफेम के और वार्निंग के केस हो जाते हैं। देखिए, कहीं 15 वार्निंग तो इस बार, लेकिन एग्ज़ाम में 25 वार्निंग मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो साफ साफ दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए कई सारी जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर, अगर एग्ज़ाम के दौरान आपका जो भी प्रॉब्लम है वो अगर हो रहा है आपको, तो आप क्या काम कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ गाइस जो आपका टेस्ट मतलब कंडक्ट करा रहा है उससे बातचीत कीजिए। इन द केस ऑफ कंप्लीट इंटरनेट फेलियर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल, द टेस्ट विल बी रीशेड्यूल, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का इंटरनेट का समस्या होता है तो आपका सबमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा और फिर से पेपर का रीशेड्यूल किया जाएगा। इफ़ इंटरनेट स्पीड इज़ अनरीजनेबली स्लो देन इमेज एंड टेबल्स इन द क्वेश्चंस में लिटल लॉन्गर टू अपीयर, मतलब वही चीज़ें हैं। इसको लेकर मैंने एक बार वीडियो बनाया था, लेकिन ये PDF अभी भी आपको ज़रूरी इसलिए हो जाता है जानने के लिए, क्योंकि कई सारे छात्र जो गलतियाँ हैं वो कर देते हैं। देखिए, कई सारे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन चीज़ों को चलिए जान लेते हैं बारीकी से क्या कुछ दिया हुआ है। तो देखिए गाइस, प्रॉक्टर्स को लेकर जो छात्रों के जहन में सवाल है, तो उनकी काम क्या है, उनकी क्या क्या मतलब एरिया है, वो क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को चलिए बाकायदा समझ लेते हैं। कि प्रॉक्टर्स हर समय छात्रों की निगरानी कर सकता है। किसी भी समय प्रॉक्टर के पास किसी भी अनुचित आचरण के लिए छात्रों को चेतावनी संदेश भेजने का विकल्प है, और इसका छात्रों को यहाँ पे भरपूर जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, बाकायदा वार्निंग मिलता है। प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर चैट विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। प्रॉक्टर्स द्वारा छात्रों की फ़ोटो सतह देखी जा सकती है, यानी कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपको लाइव देखा जा सकता है बाकायदा। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां से आप देख सकते हैं। हालांकि स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी भी परीक्षा से भी आप परीक्षा दे सकते हैं, मगर अच्छा तो यही होगा कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि माइक्रोफोन और कैमरा अनिवार्य हो। गूगल क्रोम के 75 वर्जन अथवा फायरफॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं, और इस चीज़ को दिखाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव था कि भैया बारीकी से किसी रोग है, कोई डिजीज़ है, उस चीज़ को अगर समझना है, उसे ट्रीट करना है, तो उसकी जड़ से हमें समझना होगा। तो इस चीज़ को भी आपको इसीलिए दे रहा हूँ। तो सभी लोग, या प्लीज़ मेरी इंस्ट्रक्शन है आप सभी से कि इस PDF को ज़रूर से टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड करके पढ़िएगा एक बार ज़रूर। देखिए, कुछ चीज़ें दी हुई हैं। कृपया ध्यान रखें कि आपके डिवाइस के ब्राउज़र में पॉपअप निष्क्रिय हो और परीक्षा के दौरान कोई अन्य पॉपअप नहीं आए, क्योंकि उस समय नेविगेशन माना जाएगा और इससे आपकी यूफेम की जो मतलब चांस है वो बढ़ जाएगा और आपको दूसरे कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब देखिए, अगला पॉइंट है कीप रिक्वायर्ड स्टेशनरी हैंडी विथ योर सेल्फ, यानी कि पेन पेपर जो भी चाहिए, पेंसिल वेंसिल रख लो। कृपया आवश्यक स्टेशनरी सामान अपने पास रखें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपका लैपटॉप, मोबाइल वगैरह पूर्णतः चार्ज हो। और छोटी सी चीज़ें और हैं कि आपको यदि निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा में आप पर्याप्त रोशनी वाले कमरे में बैठें, सभी प्रकार का जो व्यवधान है उसमें रोशनी कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप यूफेम की श्रेणी में पहुंच सकते हैं। अब ये तो बाद में मालूम चलेगा कि कितने छात्रों का यूफेम लगने वाला है, क्योंकि चीटिंग तो हर कोई कर रहा है, और जब चीटिंग कर रहा है तो भाई यूफेम भी तो लगेगा। आप समझ रहे हैं ना, यूफेम भी लगेगा। तो ज़रूरी हो जाता है ऐसे में बचाव, और इतना बचाव नहीं करेंगे तो फिर भाई मार्क्स आप 50 में 50 सही करके क्या करेंगे क्वेश्चंस, जब फिर लेने के आपको देने पड़ जाएं। समझ रहे हैं। अब चलिए कुछ चीटिंग के एडवांस ट्रिक्स बता देते हैं। गाइस बार बार कह रहे हैं कि सर लैपटॉप से कैसे चीटिंग किया जाए। मेरे भाई, लैपटॉप से ही तो भयंकर चीटिंग हो रही है। ये आपका लैपटॉप हो गया है, समझ रहे हैं, ये स्क्रीन है। यहाँ से आप अपना एक टेबल पर लैपटॉप जो है उसको रख दीजिए, एक टेबल पे आप लैपटॉप रख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आप खुद चेयर पे बैठ जाइए
और नीचे यहाँ पे मोबाइल यूज़ कीजिए, यहाँ पे मोबाइल की यूज़ कीजिए, नीचे साइड मोबाइल यूज़ कीजिए। मोबाइल आराम से यूज़ करो ना कैमरा से, बस लैपटॉप के आगे से उठो मत बस, बाकी और कुछ चीज़ें थोड़ी करनी है। और यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको वीडियो के माध्यम से बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और आप लोग से बस इतना कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, और नहीं खुल रहा है वहाँ से तो इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे से लिंक ले लो, लेकिन सभी लोग ज्वाइन हो जाओ और इस पीडीएफ को ज़रूर से डाउनलोड। कुछ छात्रों के जहन में ये सवाल है कि सर हमारा यूएफएम तो नहीं लग जाएगा। तो जी बिल्कुल चांसेस पूरे होते हैं यूएफएम लगने के, लेकिन अगर जब लगेगा तब जब आप गलतियाँ करेंगे, और जब आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, मनमानी आपको फालतू की बेफिजूल वार्निंग मिल रही है, तो उस केस में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका यूएफएम नहीं लगेगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो कीवर्ड मतलब कैसे सर्च करना है गूगल से, उस चीज़ पे लाऊंगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आपको सब कुछ मालूम चल सके। और मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग कहते हैं कि नहीं मालूम चलता, तो भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होता है, ऑल पे क्लिक करना होता है। आप लोग तीनों काम नहीं करते, इसलिए वीडियोज़ से मिस हो जाते हो, फिर कहते हो भाई ये चीज़ नहीं बताया सर, ये प्रॉब्लम थी। तो देखिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम का चैनल खोल दिया गया है, इंस्टाग्राम का अपना ओन आईडी दे दिया हूँ कि भाई चलो वहाँ पे फॉलो करके कम से कम पूछ लो। लेकिन अब आप लोग को तब भी प्रॉब्लम हो तो देन व्हाट आई कैन डू। बाकी का उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और आराम से टेंशन फ्री होकर एक लंबी सांस लीजिए। जय हिंद।